नमस्कार। पंजाब इंसर्जेंसी 1980s टॉपिक कल शुरू हुआ था और हमने कल समझा था कि जो पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन से मास एक्सोडस हुआ और मास एक्सोडस होने की वजह से जो सिख कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग थे वो अपना प्रॉपर्टी अपनी लैंड वगैरह को छोड़ करके वेस्टर्न पंजाब में, जो आज का पाकिस्तानी पंजाब है, उस एरिया में छोड़ करके दे रादर इमिग्रेटेड टू द इंडियन पंजाब विच वाज देन नोन एज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू। ठीक है। इससे पहले हमने एक चीज ये भी पढ़ ली थी कि 1925 में गुरुद्वारा रिफॉर्म्स एक्ट आया था, जिससे उदासीन महंत्स के हाथ से सत्ता या मैनेजमेंट चला गया था और वो मैनेजमेंट जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ट्रांसफर कर दिया गया था। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कार्डर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जिस पार्टी की थी वो बनी शिरोमणि अकाली दल। ये दोनों ही चीजें 1920 में बन के तैयार हो गई थी और इन्हीं के रेगुलेशन वगैरह के लिए 1925 का बाद में एक्ट लाया गया था। तो हमने कल एसजीपीसी के बारे में लिख लिया था, शिरोमणि अकाली दल के बारे में लिखना है जो कि एसजीपीसी को वर्क फोर्स प्रोवाइड करती है। लिखिए, शिरोमणि अकाली दल इज अ सिख सेंटर्ड शिरोमणि अकाली दल शिरोमणि अकाली दल इज अ सिख सेंटर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। शिरोमणि अकाली दल is a Sikh-centered political party in Punjab. Full stop. It was founded in 1920. It was founded in 1920. An year after Jallianwala Bagh massacre. An year after Jallianwala Bagh massacre. किन दो लोगों के गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग में? मैंने कल बताया था आपको। मतलब ये तो इसमें थोड़ी ना, तो हिस्ट्री का पार्ट है तो वैसे भी पढ़ना ही होगा। हिस्ट्री में जलियांवाला बाग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? आपने भी नहीं पढ़ा है? मनु मनु नाम है ना आपका, आपने नहीं पढ़ा है अभी? ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, चलिए लिखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर। फुल स्टॉप। सरदार सरमुख सिंह चुब्बल was the first president of SAD. सरदार सरमुख सिंह चुब्बल, सरमुख SARMUKH, सिंह चुब्बल CHUBBAL, सरदार सरमुख सिंह चुब्बल was the first president of SAD शिरोमणि अकाली दल SAD, but it became popular under Master Tara Singh. मास्टर तारा सिंह पहले अपने मतलब शुरुआती दिनों में वो टीचर रहे थे, जहां से उनका नाम मास्टर उनको सब बोलने लगे थे। बाद में फिर उन्होंने रिलीजियस पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर दी थी, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मेरे पास उनकी तस्वीर होनी चाहिए। ही वॉज मास्टर तारा सिंह। देखिए, इनके नाम पर जो है एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू की गई थी। तो जिनके नाम से पोस्टल स्टैम्प्स इशू होती हैं वो बहुत मतलब एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। हर किसी के नाम पर सरकार जो है डाक टिकट जारी नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखिए, मास्टर तारा सिंह, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। एसएडी वाज फॉर्म्ड। लिखो लिखो भाई, उसे छोड़ो, लिखना शुरू करो। एसएडी वाज फॉर्म्ड एज अ टास्क फोर्स SAD was formed as a task force to free Gurudwara management from the control of Mahants appointed by the British government। अब समझ में आया सरोपा क्यों पहनाया गया था?
क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं ना। तो अपने मास्टर को, अपने बॉस को खुश करना किसे पसंद नहीं है। अपने बॉस को खुश रखो, नौकरी अच्छी चलती रहेगी, ये सोच करके सरोपा पहनाया था। इससे इतना विरोध हो गया कि उन लोगों के हाथ से मैनेजमेंट लेने की बात हो गई। अब इनको हटाओ यहाँ से। लिखिए, एसएडी प्रोवाइडेड वर्कफोर्स एंड लीडरशिप, एसएडी प्रोवाइडेड या प्रोवाइड्स कर दो क्योंकि अभी भी करती है वो, एसएडी प्रोवाइड्स वर्कफोर्स एंड लीडरशिप टू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी। लिखो लिखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत करो थोड़ा। हाँ, यहीं से शुरुआत कर दो। एसएडी प्रोवाइड्स वर्कफोर्स एंड लीडरशिप टू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वर्कफोर्स एंड लीडरशिप टू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी। मेरी क्लास जब 3 बजे की होती है ना, तो वो 3 बजे की होती है, वो 3 बज के 1 मिनट की नहीं होती है। और टाइम टेबल जैसा आता है ना 3 बज के 15 मिनट का, वो भी नहीं होता है, वो 3 बजे का होता है। जो टाइम दिया गया है वो उसी टाइम पे। मेरी क्लास में और आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो में एक खासियत है, वो अपने टाइम पे चालू हो जाएगा, कोई सुने या ना सुने। आप कोई भी नहीं आएंगे, मैं अकेला रिकॉर्ड चालू कर दूंगा, कोई लिखने वाला नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड करा के घर चला जाऊंगा, मगर मैं काम अपने टाइम पर ही करूंगा। अभी आपको तय करना है कि रोज काम छूटे या रोज काम अपना टाइम पर होता रहे, या आप तय कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इस मामले में थोड़ा सा हटकर हूँ। वो अपने टाइम पर ही होगा काम। और 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा हुआ, छूट गई क्लास, घर जाओ। अब मुझे इससे भी मतलब नहीं है आप यहाँ बैठो या ना बैठो। लिखो, द एसएडी मोर्चा, द एसएडी मोर्चा मतलब शिरोमणि अकाली दल मोर्चा, एजिटेटेड एट लार्ज, agitated at large and finally led to the enactment of, and finally led to the enactment of the Sikh Gurudwara Act 1925, कैपिटल में लिखते हैं ना, the enactment of the Sikh Gurudwara Act 1925, which brought Gurudwaras under the control of SGPC. Sikh Gurudwara Act 1925, which brought Gurudwaras under the control of SGPC. SGPC मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। which brought Gurudwaras under the control of SGPC. ठीक है, तो हमने ये सब बातें समझ ली हैं। अब हम यहाँ से मेन वो इवेंट्स शुरू करेंगे जो आज तक का जो मैटर चल रहा है। हेडिंग डालिए पंजाबी सूबा मूवमेंट। इसमें भी मास्टर तारा सिंह की अहम भूमिका थी। पंजाबी सूबा मूवमेंट, सूबा SUBA, सूबा मीन्स प्रोविंस, पंजाबी सूबा मूवमेंट। महकमा क्या होता है? महकमा, महकमा शब्द सुना है कभी आपने? नहीं सुना है? ये अखबारों में नहीं पढ़ते मैं पूरे महकमे में हलचल मच गई। महकमा इज डिपार्टमेंट। कभी भी आप महकमा शब्द सुने तो वो होता है इस महकमे की जिम्मेदारी दी गई है, महकमा होता है। ये सब वही शब्द चलते आ रहे हैं पुराने मुगलों के जमाने से। ठीक है, तो ऐसे ही सूबा, मुगलों के टाइम में भी तो सूबेदार होते थे ना, किस कौन सा सूबा किसको मिलेगा, वो सूबा मतलब प्रोविंस, टेरिटरी या स्टेट पूरा रहेगा। लिखिए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया मतलब अब पंजाब सिंस 1947 आप ये देख रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गई थी। ठीक है, देखिए कौन सी लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में? मेटकाफ लाइन है, और एक लाइन और है कश्मीर में, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया और चाइना के बीच में LAC। हाँ हाँ, मैकमोहन भी है, मैकमोहन, और एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, देखिए आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सिक्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग, सिक्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब टू ईस्टर्न पंजाब, सिक्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब टू ईस्टर्न पंजाब। ये आप देख पा रहे हैं ना, वेस्टर्न पंजाब से ईस्टर्न पंजाब, फुल स्टॉप।
At a point, some districts of Malwa in Punjab, observed Sikh majority in overall population. Full stop. लिखिए मालवा इज अ रीजन इन पंजाब. मालवा इज अ रीजन इन पंजाब, इंडिया, ब्रैकेट में लिख लेंगे इंडिया, which lies to the south of Satluj river. तो ये मालवा जो है वो राइट बैंक हुआ या लेफ्ट बैंक हुआ सतलज का? ज्योग्राफी कितनों ने पढ़ी है? तो लेफ्ट बैंक होगा. लेफ्ट बैंक हुआ सतलज नदी का. ठीक है, लेकिन मालवा इंक्लूड्स या इनकॉर्पोरेट्स, कुछ भी लिख सकते हैं. मालवा इंक्लूड्स बरनाला, कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देंगे तुरंत. बरनाला कॉमा बठिंडा, BATHINDA, बठिंडा. लोग भटिंडा बोलते हैं उसको, है ना, वैसे उसका नाम है बठिंडा. बरनाला, बठिंडा, कॉमा फरीदकोट, कॉमा फतेहगढ़ साहिब, कॉमा फजिल्का, FAZILKA, फजिल्का. फिरोजपुर, कॉमा लुधियाना अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, खासतौर पर ऊन के लिए बहुत फेमस है लुधियाना. कॉमा मलेरकोटला जो पंजाब का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मलेरकोटला. कॉमा मनसा, MANSA, मनसा. कॉमा मोगा, MOGA, मोगा. कॉमा मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए रोपड़, जहां IIT है. कॉमा राजपुरा, कॉमा SAS नगर, विद इन ब्रैकेट राइट डाउन मोहाली, SAS नगर, विद इन ब्रैकेट मोहाली. एंड संगरूर डिस्ट्रिक्ट्स. SAS नगर का मतलब है साहिबजादा अजीत सिंह नगर. वो उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मोहाली आपको पता होना चाहिए. मोहाली एंड संगरूर. मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम है ना, और मोहाली चंडीगढ़ से टच करता है. तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से जो पंजाब का जो भाग लगता है वो है मोहाली, और ऐसी हरियाणा का जो एरिया लगता है दैट इज पंचकुला. ठीक है, और पंजाब का एक एरिया लगता है चंडीगढ़ से जीरकपुर. तो वे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जोन है वो कि आप जैसे चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हेन यू आर इन पंजाब, व्हेन इन चंडीगढ़, व्हेन इन हरियाणा, वो पूरा में घूमता रहता है. इसीलिए चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन फिर चंडीगढ़ ही बना दिया गया कि वरना तो हरियाणा पंजाब लड़ लेंगे आपस में. और जब दो डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस भिड़ जाती है, इवन सिंगल डिस्ट्रिक्ट में 2 थानों की पुलिस भिड़ जाती है कि हमारे यहाँ हुआ है क्राइम या तुम्हारे यहाँ हुआ है, तो समझ लीजिए 2 स्टेट में तो क्या आलम होगा. ऐसे में बेहतर है कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उठा करके एक अलग बना दो. अभी चंडीगढ़ की अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है. पंजाब रोडवेज अलग, हरियाणा रोडवेज अलग, चंडीगढ़ की ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU अलग चलती है. वो वहां के गवर्नर के कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेटर के. और चंडीगढ़ जो है वो IAS का एक कार्डर होता है जिसे हम बोलते हैं AGM UT, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज. तो उसमें चंडीगढ़ में जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए UT कार्डर वाले लोग जाते हैं,
और वैसे चंडीगढ़ में पंजाब कैडर और हरियाणा कैडर के लोग अपने अपने सचिवालयों में बैठ के काम करते हैं। ऐसे बहुत, चंडीगढ़ एक इतना आसान चीज नहीं है। जो लोग घूमने फिरने चले जाते हैं चंडीगढ़ कि हम जरा जा रहे हैं देख कर आ रहे हैं, वो तो वैसे उसके लिए बहुत अच्छा है, इको गार्डन है, इको पार्क है, सब देख कर आओ। मगर सरकार के लिए चंडीगढ़ एक शुरू से बहुत टेंशन की चीज बनी हुई है। 1949 में बना, 53 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। दिस सेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस अमंग सिख कम्युनिटी, this sense of predominance among Sikh community gave birth to the idea of an autonomous Sikh state. Gave birth to an idea of an autonomous Sikh state. उत्तर प्रदेश का पीसीएस 24 मार्च की बजाय 17 मार्च करने का फैसला सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश का पीसीएस, यूजुअली पीसीएस का प्रीलिम्स मई या जून के महीने में आईएएस प्रीलिम्स के एक हफ्ता आगे या एक हफ्ता पीछे पड़ता था, मगर लोकसभा चुनाव में सिक्योरिटी रीजंस और सभी कारणों को देखते हुए उसको 24 मार्च रखा गया था। बाद में ध्यान में आया कि 24 मार्च को होलिका दहन है, जिसकी वजह से 17 मार्च को उस पेपर को कराने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि वो प्रीपोन ही होता जा रहा है। अगर 17 मार्च में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है वो 10 मार्च को करवा दें उस पेपर को। तो ऐसे में जो लोग आप में से यूपी में एसडीएम बनना एस्पायर कर रहे हैं, यूपी पीसीएस एस्पायर कर रहे हैं, आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी से ही आप बिल्कुल जीएस को दुरुस्त करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्च में ये देना है और मैं तो समझता हूँ ये एक प्री बोर्ड के जैसा होगा, और आप फिर बोर्ड परीक्षा आईएएस प्रीलिम्स जाकर के मई के महीने में देंगे। 28 मई की शायद तारीख है या कुछ ऐसी तारीख है इस बार, वो तो पता चल जाएगा, मगर थोड़ा सा अब अलर्ट होने की जरूरत है। उत्तराखंड में आरओ एआरओ, फिर यूपी में आरओ एआरओ फरवरी में है, 11 फरवरी को डेट है, और उसके बाद मार्च में पीसीएस का पेपर है, मई में आईएएस का प्रीलिम्स है। तो अब तो बस पेपर ही पेपर है। जितना जो कुछ हो गया है, देखो एस्पिरेंट्स का एक हमेशा का रोना रहता है, हमारा सर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, कभी नहीं। आज मैं ये कह दूं कि इतने समय में मुझे सब कुछ आता है, तो मैं तो अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ या आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम इस गुमान में जी रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है, किसी को सब कुछ नहीं आता है। मगर बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास अभी जो भी कुछ अवेलेबल है आप उसे रिवाइज करते चलो। अगर वो रिवाइज नहीं कर रहे हो तो समझ लो हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो होने के बावजूद भी नहीं है आपके पास। क्योंकि बात है कॉपी में क्या लिखा उससे फर्क नहीं है, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो उससे पता चलता है। कि जो एटलस के मैप्स हैं वो आपके दिमाग में कितने फीड हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को अब आप अपना एसडी कार्ड बना लें और उसमें सारी चीजें फीड कर लें, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन का बैंक वगैरह ये जो मिल जाते हैं आजकल, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ है, फ्री में भी है, एप्स भी हैं, सब कुछ मुफ्त है। बस उनको करना शुरू कर दो कि कितना हमारा क्या हो पा रहा है। लिखो, द सेंटिमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल क्वेरी, आइडिया ऑफ एन ऑटोनोमस सिख स्टेट। ऑटोनोमस सिख स्टेट, एक तो ये ऑटोनोमस का पता नहीं क्या मतलब समझते हैं। ऑटोनोमस देखो, देश में रहते हुए ना हम जैसे अपनी फैमिली है, ठीक है, अब हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, मगर हम लोग ऑटोनोमस नहीं होते हैं। हमारे जो भी फैसले होते हैं वो एक परिवार के हिसाब से लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस फैमिली का पार्ट है। ऐसे में जब कोई स्टेट ये कहता है कि हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो आप मतलब जो इंडियन फैमिली है आप उससे अलग हटना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात निकल करके आती है। ऐसा नहीं होता है। जिस समय हम, हमारा जो स्टेट है ना, हमारे यहाँ इंडिया में वो फेडरल स्पिरिट है ही नहीं जो अमेरिका में है। तो लोग क्या करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, वो अमेरिका वाला फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं इंडिया में। इंडिया में यूनिटरी सिस्टम चलता है, जो टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता है, कि केंद्र से चल रहा है पूरा देश। और यह हकीकत है, जब भी कुछ स्टेट्स ने उल्टा करने की कोशिश की है, केंद्र ने उनको उल्टा कर दिया। अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाता है। अमेरिका में स्टेट्स पावरफुल है, यहाँ पर सेंट्रल बहुत पावरफुल है। सेंट्रल जो है उसको कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो तुरंत सीआरपीएफ भेज करके और पूरा कंट्रोल ले लेंगे अपने हाथ में।
वो होता है जगह जगह। देखिए सीआरपीएफ के कैंप बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं, देश भर में जगह जगह सीआरपीएफ के कैंप्स हैं। वो जो नियर बाय जो कैंप होता है वहीं से यूनिट मूव कर जाती है उस एरिया के लिए, या आर्मी मूव करवा देंगे। कभी भी आप देख लेना, जब भी नागालैंड का, मणिपुर का जो भी इश्यूज हुए हैं, कश्मीर का, सब जगह फौज भेजी गई है और आज भी फौज तैनात है वहां पे। ठीक है, चलिए लिखिए। द सेंटिमेंट वॉज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल क्वेरी, हिंदूज गॉट हिंदुस्तान, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हिंदूज गॉट हिंदुस्तान, फुल स्टॉप, मुस्लिम्स गॉट पाकिस्तान, हिंदूज गॉट हिंदुस्तान, फुल स्टॉप, मुस्लिम्स गॉट पाकिस्तान, फुल स्टॉप। What did the Sikh get out of? What did the Sikh get out of partition and independence? Question mark. Get out of partition and independence? Question mark. Double inverted comma closes. Next paragraph. It is to be noted that since the British era, there was an existence of anti-Sikh element. There was an existence of anti-Sikh element in the Punjab region, in the Punjab region, element in the Punjab region, full stop. This element was the Arya Samaj of Swami Dayanand Saraswati. This element was the Arya Samaj of Swami Dayanand Saraswati. The Arya Samaj of Swami Dayanand Saraswati. Full stop. Arya Samaj was established in 1875 in Bombay. आर्य समाज कहाँ छूटा आपका? The Arya Samaj was established in 1875 in Bombay. Full stop. In 1875, 1875 in Bombay. Full stop. In 1877, Swamiji visited Punjab. Swamiji visited Punjab, where he opened a branch of Arya Samaj. Where he opened a branch of Arya Samaj in Lahore. In Lahore. Full stop. He launched Shuddhi movement. ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। रिलीजियस मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, सिविल अनरेस्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट सर आपको एक लाइन से हिस्ट्री में करवाते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इतने सारे मूवमेंट हो जाते हैं, अलग 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 चैप्टर्स हैं ये। अब आप में किसी का भी मॉडर्न इंडिया हुआ ही नहीं है क्या अभी तक? बिल्कुल ही नहीं हुआ है। चलो ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। पीजेंट मूवमेंट है जिसमें आपका ये किसान सभा, तेभागा मूवमेंट, ये सारा चीजें पढ़ते हैं। कास्ट मूवमेंट है जिसमें आपका नायर था और नाम शूद्र था, इस तरीके के जो जो आंदोलन आते हैं। और बाद में ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। तो अराउंड 5 चैप्टर्स तो हैं इस तरीके के, जिसमें केवल हम मूवमेंट्स ही पढ़ते हैं। सिविल अनरेस्ट है, ट्राइबल अनरेस्ट है, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। उसी में ये जब रिलीजियस मूवमेंट या इंडियन रेनेसा वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सारे एक तरफ से पढ़ने पड़ते हैं। उसी में ये आपका आएगा। और जैसे जब रिलीजियस मूवमेंट्स में अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट था, एहरार मूवमेंट था, अहले हदीस था, ये सब कुछ उसी में आता है। तो वहां से अगर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी।
लिखे ही लॉन्च्ड शुद्धि मूवमेंट टू ब्रिंग ब्रेक अवे हिंदूज, he launched a Shuddhi movement to bring break away Hindus, including Sikhs back into the Hindu fold, including Sikhs back into the Hindu fold, back into the Hindu fold. जैसे आजकल के जमाने में घर वापसी बोलते हैं कि आप कभी हिंदू थे, दूसरा धर्म अपना लिया, चलो दोबारा हिंदू बन जाओ, घर वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो। इस तरीके के विचार ये बड़े खतरनाक साबित होते हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। कभी भी किसी भी इंसान को ना जबरन धर्म नहीं किसी का बदलवाना चाहिए, ये क्राइम होता है। किसी को, जिसको हम रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, ब्रेन वॉश करके किसी का धर्म बदलवाना। कोई इंसान पढ़े जाने, उसे लगता है कि भाई ये आइडियोलॉजी नई है, मुझे अपनी क्विट करके ये अपना लेनी चाहिए, ठीक है, वो फ्री है, उसे जो मर्जी आए वो करे। मगर आप उसे किसी तरीके का लालच दे करके या उसे प्रेशराइज करके, डरा के, धमका के बदलवाना, वो बात अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर एक बार इंसान बदल गया है तो उसे दोबारा से फिर से वही सारे कारण करके अपने दोबारा बुलाना, वो भी उतना ठीक नहीं लगता है। एक सोसाइटी के लिए लिहाज से ये सब प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है। देखिए, The Arya Samachar published from Lahore, the Arya Samachar, Hindu fold. The Arya Samachar published from Lahore was very critical of the Sikh community. Was very critical of the Sikh community. To stop. देखिए, moreover in 1951, militant Hinduism took political shape. Militant Hinduism 51 51 militant Hinduism took political shape with the formation of Bharatiya Jan Sangh. Militant Hinduism took political shape with the formation of the Bharatiya Jan Sangh, a right-wing Hindu party, which stressed over the Vedic origin of Indian civilization. Okay, its membership flourished among Punjabi Hindus. Because of the influence of Arya Samaj. Punjabi Hindus because of the influence of Arya Samaj. बेसिकली हम पंजाबी हिंदू किनको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक देखिए, एक तो सरदार जो है वो केशधारी होते हैं, एक होते हैं सहजधारी होते हैं, ठीक है, जो बाल नहीं रख रहे हैं, दे आर सहजधारी। अब इनके अलावा क्या होता है कि एक तो हिंदू पंजाबी हैं, जो पंजाब में रहने वाले हिंदू लोग हैं, और एक होते हैं खत्री पंजाबी, और एक होते हैं सिंधी लोग, ठीक है। तो ये जो खत्री पंजाबी, हिंदू पंजाबी, सिंधी, ये सब वो लोग हैं जो सरदार नहीं है, जो सिख नहीं है, मगर ये पंजाब में रहते हैं, और ये लोग उतने ही इक्वल इनके राइट्स हैं जितने सिखों के हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये दो तरीके के फैक्शंस तैयार हो गए हैं, एक तो सिख और एक हो गए नॉन सिख। अब नॉन सिख लोग जो है उनको गुरुमुखी नहीं आती, वो लिखना ही नहीं आती, जो भाषा है वो बस पंजाबी बोल लेते हैं, मगर पंजाबी उनसे को लिखो तो वो जानते नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रॉब्लम, ये पॉइंट एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था जो हमें आगे समझ में आएगा। लिखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, ठीक है। जैसे अमंग पंजाबी हिंदूज, और क्या बोला था, अमंग पंजाबी हिंदूज एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, अमंग पंजाबी हिंदूज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज। जैसे कुछ आपने सरनेम्स सुने होंगे, चोपड़ा, खन्ना, मेहता,
तनेजा, ठीक है, ये सारे जो सरनेम्स होते हैं दे आर पंजाबी हिंदूज, और इनमें से कुछ खत्री पंजाबी हैं। तो बेसिकली ये लोग सिख नहीं है, प्रैक्टिसिंग सिख नहीं है, ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में कही गई थी कि 10 गुरुओं की बातों को मानना और श्री गुरु ग्रंथ साहब में पूरी आस्था रखना। तो बहुत से लोगों ने क्या किया था कि फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस को गिव अप करना शुरू कर दिया था, अपने बाल कटवा लिए थे, या जो सिखों जो गुरुओं ने जो बात बोली थी उनको मानना छोड़ दिया था, क्योंकि अब सेकुलर इंडिया हो गया था। अब उन्हें ना उसमें आर्मी में रिजर्वेशन मिलेगा, ना सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलेगा, ना इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्यों वो सब काम करने हैं, फिर एक नॉर्मल लाइफ को क्यों ना जीना शुरू कर दिया जाए। तो इस तरीके से मैंने कल भी आपको लिखवा दिया था कि उनके नंबर्स में कमी आ गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, 1953 प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, in 1953 prime minister pandit jawaharlal nehru set up the states reorganization commission. Prime minister pandit jawaharlal nehru set up the states reorganization commission under the former chief justice of india, under the former chief justice of india Fazl Ali, FAZL, Fazl Ali, full stop. Its members were Sri Hridaynath Kunzuru, its members were Sri Hridaynath Kunzuru, Sri Hridaynath Kunzuru, Sri Hridaynath Kunzuru and Sri K. Madhav Pandnikar. Sri K. Madhav Pandnikar. Full stop. This commission was mandated to take up demands from many parts of India, that state boundaries should be redrawn on linguistic basis, ठीक है। तो जो फजल अली कमीशन था जिसमें श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री KM पन्नेकर इसके मेंबर बना दिए गए थे, पंडित नेहरू ने इन लोगों को एक काम दिया था कि आप भारत के अलग अलग हिस्सों से उठने वाली उन डिमांड्स को कंसीडर करिए जिसमें कहा गया है कि भाषा के आधार पर नए राज्य बनाओ, ठीक है। जहां जहां पर भी ऐसा बात चल रही है तो उसको आप कंसीडर करो, अगर वो वैलिड लगता है तो एक स्टेट हम क्रिएट कर देंगे। मगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पंडित नेहरू बहुत छोटे छोटे स्टेट्स बनाने के फेवर में नहीं थे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं बाल्कनाइजेशन। तो बाल्कनाइजेशन के वो बिल्कुल खिलाफ थे कि जरा जरा से 2-2 जिलों के 3-3 जिलों के स्टेट्स बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उस जमाने में तो स्टेट्स बहुत कम थे, ये तो अब बढ़ते बढ़ते इतने हो गए हैं, ठीक है। तो वो जो भी बात थी, जहाँ की भी एक जैसे हम कहना है रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है, जैसे इतना बड़ा कर्नाटक है तो पूरे में कन्नड़ चलती है, पूरे तमिलनाडु में तमिल चलती है, पूरे आंध्रा में, बाद में तेलंगाना बन गया 2013 में, अदरवाइज इतने बड़े आंध्र में पूरे में तेलुगु चलती थी। आज भी आप तेलंगाना और आंध्रा दोनों में जाएंगे तो तेलुगु ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक लैंग्वेज की, आसाम में असमीज है, बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है। तो ऐसे ठीक लगता है कि चलो अब बहुत छोटे छोटे जिले बना दिए जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर बैल्कनाइजेशन हो जाता है और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाता है कि उतने ही ज्यादा अधिकारी, उतनी ज्यादा मंत्री लोग, वो सही नहीं चलता है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Since the independence, Master Tara Singh was proactive for the creation of Punjabi Suba. Since the independence, Master Tara Singh was proactive for the creation of Punjabi Suba.
because he believed that the Sikh community has its own culture, religious belief, that the Sikh community has its own culture, religious belief, and a script as well. हाँ, स्टेट या प्रोविंस कुछ भी कह लो. देखिए, it is to be noted that in Punjab 3 languages were prevalent. It is to be noted that in Punjab 3 languages were prevalent, namely Hindi, Urdu and Punjabi. कभी आप नई दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन पर गए हैं? न्यू दिल्ली में, दिल्ली में किसी भी रेलवे स्टेशन पर, चाहे एनडीएलएस हो या आनंद विहार हो या तिलक ब्रिज हो, कोई भी निजामुद्दीन हो, किसी भी स्टेशन पर अगर आप जाएंगे या इवन आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होंगे, तो हर मेट्रो स्टेशन का या रेलवे स्टेशन का नाम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखा रहता है. ये राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, आगे मैं इसमें पढ़ाऊंगा, उसका वह है कि पूरे दिल्ली में, पूरे पंजाब में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और जो गुरमुखी है, पंजाबी है, उसमें चारों में एक जगह का नाम लिखा जाता है. ये एक रिलीजियस डिमांड थी इनकी, जो बाद में इंदिरा गांधी ने उसको भी सेटिस्फाई कर दिया था. लिखिए, 3 languages prevalent in Punjab were Hindi, Urdu and Punjabi. Full stop. But the Akalis argued that the state language should be. Akalis मतलब ये मास्टर तारा सिंह, जो मास्टर तारा सिंह थे, एसएडी के अध्यक्ष थे वो, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल के. But the Akalis argued that the state language should be Punjabi only, written in the Gurumukhi script. Evolved by the second Guru of Sikh, Sri Angad Dev Ji. Evolved by the second Guru of Sikhs, Sri Angad Dev Ji. Full stop. As a matter of fact, Gurumukhi was not taught. As a matter of fact, Gurumukhi was not taught or used. Gurumukhi was not taught or used outside Sikh religious institutions. And therefore the Hindu Punjabis maintained that the demand for Gurumukhi script is a religious demand. Therefore, Hindu Punjabis maintained that the demand of Gurumukhi script is a religious demand. Full stop. ये कभी भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी वेबसाइट पर भी अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, इन सब चीजों को, ये कहीं पर ये सब बातें मेंशन नहीं है, किसी ने नहीं लिखी है, किसी भी ने भी ये सब बातें नहीं बताई हैं. पंजाबी सूबा मूवमेंट अगर आप पढ़ेंगे ऑनलाइन, कहीं पे भी पढ़ लेंगे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब को एक अपना सूबा बनाने की बात थी, और वो फिर पंडित नेहरू वाज अगेंस्ट इट, एंड इवेंचुअली इन 1966 पंजाब वाज क्रिएटेड. अरे भाई, मैं एक बात को मना कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 10 दिन से एक चीज मना कर रहा था और मैं 11वें दिन राजी हो गया कि अच्छा चलो ठीक है.
तो ये 10 दिन का ये हुआ क्या बीच में? ऐसा क्या हुआ कि मैं 11वें दिन सो के उठा और मैं राजी हो गया? पंडित नेहरू चले गए, बीच में शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के टाइम में वॉर हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी ने उठा करके उसको क्रिएट करवा दिया, और वो भी अपने खुद के, अपने पिताजी के आइडियल्स के खिलाफ जा करके, और किसी को नहीं। पंडित नेहरू केवल प्रधानमंत्री, उनके कोई प्रेडेसेसर ही नहीं थे, उनके फादर भी थे। अपने पिता के डिसीजन को ही बदल देना एक बहुत बड़ा स्टेप था इंदिरा गांधी के लिए। तब उस समय शॉक्ड रह गए थे कि इन्होंने क्या कर दिया, मगर उन्होंने कर दिया। मास्टर स्ट्रोक था उस टाइम में, सब चुप रह गए थे। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, जिस समय इंसान सीट पर बैठता है उस समय फिर सब कुछ पीछे हो जाता है, उस समय अथॉरिटी होती है अपने हाथ में। देखिए, देखिए, बिकॉज ऑफ द पंजाबी सूबा मूवमेंट, because of the Punjabi Suba movement and the link between the language and community, between the language and community, comma, Punjabi Hindus declared Hindi as their mother tongue. Punjabi Hindus declared Hindi as their mother tongue. Punjabi Hindus declared Hindi as their mother tongue in the 1961 census. In the 1961 census, 1961 में जो सेंसस कराया गया, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारी भाषा तो हिंदी है, हमें तो गुरुमुखी आती नहीं है, ये लोग तो अपनी बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर स्टेट बनाना चाह रहे हैं। पन्नीकर कमीशन, वो सॉरी, जो फजल अली कमीशन था, उसने इस बात को ध्यान में ले लिया और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लगा दी कि ये तो रिलीजियस लाइंस पर मांग रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक लाइंस पर मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि पंजाबी और हिंदी में कोई बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है, क्योंकि जो लोग पंजाबी बोल रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदी उनकी मदर टंग है। जो सरकार की रिपोर्ट में आ गई ये वाली बात, क्लोजर रिपोर्ट लग गई, उन्होंने उठा करके उसको कैंसिल कर दिया कि पंजाब नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए, इवेंचुअली द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इवेंचुअली द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन rejected the Sikh claim for a Punjabi state. Eventually, the States Reorganization Commission rejected the Sikh claim for a Punjabi state on the grounds that Punjabi was not sufficiently distinct from Hindi. On the grounds that Punjabi was not sufficiently distinct from Hindi. दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में हर तीसरा आदमी आपको पंजाबी बोलता नजर आ जाएगा, मगर उनकी मदर टंग कोई पंजाबी थोड़ी ना है। आप उनसे अगर वो पंजाबी लोगों के सामने उतनी अच्छी हिंदी नहीं, वो इतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोलते हैं। असल में क्या है कि थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस है घरों की वो चल रही है। लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। जो कोर पंजाबी जो जो चलती है वो आपको पंजाब में ही मिलेगी। बाकी एरियाज में जो सिख कम्युनिटी, जो घर परिवारों में जो पंजाबी चल रही है, उसमें लोकल इन्फ्लुएंस आ चुका है इतने साल में। आज उत्तराखंड में जो देहरादून में मान लीजिए जो पंजाबी परिवार या सरदार परिवार रह रहे हैं, उनकी पंजाबी को आप कंपेयर नहीं कर सकते लुधियाना में रहने वाले, जलंधर, पटियाला, बठिंडा में रहने वाले जो लोग शुरू से वहीं पे रह रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा एक माहौल है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ठीक है ना भाई, इंडिया में कोई कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लेगा, मगर क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं स्वीडन या लंदन में बोली जाने वाली अंग्रेजी से, या अमेरिका में बोलिया? क्योंकि वो नेचुरली उनके पास है वो, और वो पूरा एक एटमॉस्फेयर है। लैंग्वेज का केवल और केवल लेना देना एटमॉस्फेयर से होता है। आप किस धर्म, जाति, संप्रदाय से आते हैं इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लैंग्वेजेस कुछ कास्ट या कुछ रिलीजन तक सिमट करके रह गई हैं। जैसे संस्कृत की जो पढ़ाई है वो संस्कृत विद्यालयों में होती है, वहां पे पंडितों के बच्चे वो पूजा पाठ कराना सीखते हैं। अब संस्कृत इस काम के लिए इस्तेमाल हो गई है, वरना पहले संस्कृत के सारा कुछ संस्कृत में ही होता था। इवन पहले के विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर के अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, सारे बिल्कुल संस्कृत में लिखे हुए हैं।
अब गायब होगी संस्कृत, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। Sufficient, it was not sufficiently distinct from Hindi. Full stop. देखिए मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह called this rejection, called this rejection a decree of, ऐसे लिखेंगे, a decree of annihilation, a decree of annihilation. Full stop. देखिए on 15th August 1960 Master Tara Singh launched Fast Unto Death. On 15th August 1960 Master Tara Singh launched Fast Unto Death until Punjabi Suba is created. Until Punjabi Suba is created. But Pandit Nehru remained resolute. But Pandit Nehru remained resolute. And Master Tara Singh had to give up his fast. And Master Tara Singh had to give up his fast on the 43rd day. Master Tara Singh had to give up his fast on the 43rd day. 43 दिन भूखे रहने के बाद उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया, व्रत तोड़ दिया, और पंडित नेहरू ने स्टेट नहीं बनाया तो नहीं बनाया। ठीक है, लिखिए ये पंडित नेहरू, देखो ऐसा होता है ना, आपने बहुत सारे लोगों को क्रिटिक्स को सुना होगा जो पंडित जी की आलोचना करते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सबके अपने अपने विचार हैं, मैं किसी को सही गलत का सर्टिफिकेट देने या नहीं खड़ा हूं, मगर हमें ये मानना चाहिए कि जिस समय पंडित नेहरू थे उस समय और भी बहुत सारे लोग थे। पंडित नेहरू कोई अनोखे या अकेले व्यक्ति नहीं थे, मगर पूरे देश में उस समय में एक लहर थी कि नहीं, पंडित नेहरू को नेतृत्व करना चाहिए। पंडित नेहरू को उस समय भी देश ने अपना पीएम माना था। ठीक है, और उनका बहुत सम्मान था। जिस समय उनकी डेथ हुई थी तो पूरे देश के लोग सड़कों पर आ गए थे, पूरा देश में शोक की लहर थी, उन्होंने सोचा नहीं था। और पंडित नेहरू आज तक भी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके टेन्योर में झगड़े झंझट नहीं हुए थे। लोग एक एक साल भी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पा रहे थे। बाद में एक समय ऐसा भी आया इसी देश में, एक एक साल भी नहीं कुर्सी संभाल पा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, उनके लिए जीके का एक सवाल है, पीसीएस वगैरह में फैक्चुअल पूछा जाता है, ये कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए एज ए प्राइम मिनिस्टर। उनको मौका ही नहीं लगा एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, और जब तक उनको अपना मेजोरिटी प्रूव करनी थी फ्लोर पर हाउस में, उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसे भी लोग हुए हैं प्रधानमंत्री इस देश में, उसमें पंडित नेहरू आज तक में टिल डेट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। रिकॉर्ड अभी तक अनब्रेक्ड है। लिखिए देखिए पंडित नेहरू, नेक्स्ट पैराग्राफ बना लेंगे। पंडित नेहरू रिमेन्ड adamantly opposed to the Punjabi Suba. Pandit Nehru remained adamantly opposed to the Punjabi Suba until his death in 1964. Adamantly, ADAMANTLY, adamantly मतलब पूरी दृढ़ता के साथ, adamantly opposed to the Punjabi Suba until his death in 1964. Full stop. He was succeeded by Shri Lal Bahadur Shastri. He was succeeded by Shri Lal Bahadur Shastri.
who died in Tashkent the next year? Who died in Tashkent? Tashkent, Tashkent, the next year. 64 में शास्त्री जी ने पद संभाला था, 65 में ताशकंद में उनकी जान चली गई थी। ये पता ही नहीं चल पाया कि शास्त्री जी को हुआ क्या था, आज तक नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है कि शास्त्री जी को, उन्होंने वो दूध पिया था, उन्होंने खाना खाया था और शास्त्री जी उठे नहीं। कोई नहीं आज तक जानता कि शास्त्री जी को किसने मारा था, क्यों मारा था। मतलब मारा तो था ही, ये तो श्योर है कि उन्हें, उनकी हत्या की गई थी। जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है ना, जैसे हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फिर कभी पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था, उनको कहाँ चले गए, ऐसे ही शास्त्री जी का भी पता नहीं चला। बहुत सारी थ्योरीज हैं, किसी भी थ्योरी को, क्योंकि वो जब तक प्रूव ना हो जाए, ऑथेंटिक ना हो, तब तक किसी का जिक्र करना पब्लिक फोरम में ठीक नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, नहीं नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं, इसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। died in Tashkent the next year, full stop. Thus, in 1965, Srimati Indira Gandhi became the Prime Minister. Thus, in 1965, Srimati Indira Gandhi became the Prime Minister. हमेशा ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी का जब भी नाम लिखेंगे वहां पे SMT डॉट जरूर लगाना है, श्रीमती। ये एक अदब है, कायदा है। वो आज तक में इतिहास में हमारे एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, और वो जब रही तो उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनका बेनिफिट्स हम आज तक रीप कर रहे हैं, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में ही बांग्लादेश को आजादी मिली थी, जो इतना परेशान था, पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था उन्होंने। और इंदिरा गांधी के टाइम में ही हमें सबसे पहले रोशनी दिखी थी कि हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। तो जो इंदिरा गांधी की जो जो उनका जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द नेशन, दैट वाज अनमैच्ड, अनबीटेबल। ग्रीन रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी के समय में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने उसको हवा दी थी। ठीक है, देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। स्टॉप। On 18th March 1966, the Parliament of India passed Punjab Reorganization Act. On 18th March 1966, the Parliament of India passed the Punjab Reorganization Act. Punjab Reorganization Act. Under Punjab Reorganization Act, full stop. देखिए, under this act, comma, under this act, comma, the Hindi speaking areas of Punjab Plains, the Hindi speaking areas of Punjab Plains became the state of Haryana. Hindi speaking areas of Punjab Plains became the state of Haryana. ये देखो, ये रहा वेस्ट पाकिस्तान, और ये ये रहा वेस्ट पंजाब, एंड दिस इज ईस्ट पंजाब, ये पूरा ईस्ट पंजाब है। अब 1966 में जो तोड़ा, तो इसमें ये नीचे का प्लेन्स का एरिया आ गया आपका हरियाणा, ब्लू कलर। ठीक है, ऊपर आ गया पहाड़ का इलाका, शिमला हिल्स, मतलब धौलाधार रेंज एंड अबव, वो पूरा हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, ठीक है, धर्मशाला, ये वाला पूरा हिमाचल प्रदेश की यूटी बना दी गई, और बचा हुआ जो था उसको बना दिया गया पंजाब। इन 1966 में ये चीज श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है, इस यहीं से समझ ले गए ना कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग हो गए थे, ये इंदिरा गांधी ने कर दिए थे। लिखिए, ऑन 18 सितंबर, अच्छा ये तो लिख लिया ना। अंडर दिस एक्ट द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ पंजाब प्लेन्स बिकेम द न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा, कॉमा, द हिमालयन फुटहिल्स बिकेम the Union Territory of Himachal Pradesh. The Himalayan foothills became the Union Territory of Himachal Pradesh. ये फिर 71 में इसको पूरा स्टेटहुड मिल गया था। And the rest remained Punjab. Union Territory of Himachal Pradesh, and the rest remained Punjab. And the rest remained Punjab. जरा देखिए, जरा अपना वो निकालिए,
एटलस निकालिए, पंजाब का मैप निकालेंगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल पॉलिटिकल मैप निकालेंगे। पंजाब हरियाणा हिमाचल। ऑनलाइन में सभी के पास एटलस होगी, जरा पॉलिटिकल मैप निकालिए। पंजाब देखिए, पंजाब, पॉलिटिकल मैप ऑफ पंजाब। सबसे पहले तो आप यही इसमें एक इमेजिन कर लेंगे, वो पूरा अगर एक हम यूनिफाइड लैंड मास देखेंगे तो हिमाचल, पंजाब और हरियाणा पूरा जो है वो बनता है क्या, ईस्टर्न पंजाब। जो अभी आपको तीन अलग अलग कलर्स में जो स्टेट्स दिख रहे हैं उनको आप ईस्टर्न पंजाब मान सकते हैं। ठीक है, 1966 तक की बात कर रहा हूं। 66 में ये तीन अलग हो गए। अगर आप देखोगे तो वो जो फुट हिल्स की बात कर रहा है ना, हिमालयन फुट हिल्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश वाले रीजन को फिजिकल मैप में देखेंगे, सामने ही उसके इधर पड़ेगा फिजिकल मैप, उसमें देखो धौलाधार रेंज मिलेगी आपको, फिजिकल मैप में धौलाधार रेंज मिली, धौलाधार रेंज मिली। ये धौलाधार रेंज जो है वो चेनाब नदी के साउथ से शुरू हो रही है। नहीं मिली? मिल गई? धौलाधार, धौलाधार से थोड़ा सा ऊपर ही पड़ता है त्रिकुट पर्वत, जहां पे श्री माता वैष्णो देवी का स्थान है, जम्मू कटरा, वो त्रिकुट पर्वत कहलाता है ना, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जो लोग चढ़ते हुए जाते हैं वो त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत के नीचे इधर से चेनाब नदी एंड देन धौलाधार रेंज स्टार्ट्स। मिल गया आपको? मिल गया, ठीक है। तो ये वाला हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के नीचे का जो प्लेन वाला भाग है वो पंजाब बच गया। और पंजाब का हिंदी स्पीकिंग एरिया, जिसको आप देखो पॉलिटिकल मैप में, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, ये पूरा हरियाणा बन गया। ठीक है, अब आप इसी में जरा चंडीगढ़ देखो कहां पर है। पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ पड़ेगा, हरियाणा का पंचकुला, पंजाब का मोहाली, और उसके बीच में चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ के ऊपर रूपनगर देखो, पंजाब में रूपनगर मिलेगा। मिल गया, ठीक है। देखो ऐसा है, एक झगड़े की बात ये भी है, इसमें अभी आगे एक आएगा, अभी आपने क्योंकि मैप खोला हुआ है तो देख लेना। सबसे पहले तो आप देखो, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, नैना देवी मंदिर के ऊपर गोविंद सागर है, ऊना के पास में, हिमाचल प्रदेश में। मिला? नैना देवी मंदिर मिल गया, उसमें लिखा हुआ है। ये गोविंद सागर से सतलज नदी बहती हुई पंजाब में एंट्री ले रही है, और ये बहती बहती पंजाब को दो हिस्सों में भाग कर रही है। लुधियाना के नॉर्थ से बहती हुई और फिरोजपुर के पास से फिर पाकिस्तान में एंट्री ले रही है। सतलज मिली? उनकी आंख में मत मार देना आप ये पेन। मिला? सतलज मिल गया आपको, पंजाब को दो हिस्सों में भाग करने वाली सतलज। सतलज के साउथ का पूरा रीजन मालवा कहलाता है। पंजाब में सतलज के साउथ का पूरा रीजन मालवा कहलाता है। ऑक्सफोर्ड की एटलस खरीद के लाना इसको वापस का। कौन सी है ये? स्टूडेंट से कुछ काम नहीं चलता। अब आप स्टूडेंट थोड़ी ना, अब तो आप एस्पिरेंट हैं। स्कूल नहीं, ये कौन सा एडिशन है? नहीं, स्टूडेंट तो है, सॉरी। ये, अरे नहीं यार, क्या हम बात कर रहे हो भाई, थर्ड एडिशन मेरे पास है। मतलब सीनियर बनने की कोई चाह नहीं है मन में क्या? देखो भाई, देखो इसको, ये मालवा एरिया पड़ रहा है। अच्छा, एक हिमाचल प्रदेश में पोंग रिजर्वायर देखेंगे, कांगड़ा के नॉर्थ में, कांगड़ा के नॉर्थ में। मिला? देखो भारत में जो पंजाब में जो रावी नदी है, आपको पता है ना, पंजाब माने लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। वो कौन कौन सी हैं? पांच नदियां। बेसिकली वो छह नदियां हैं, इंडस से अगर काउंट करना शुरू कर दें तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये छह नदियां हैं। मगर अब इंडिया वाला जो पंजाब बचा है उसमें केवल 3 नदियां रह गई हैं, रावी, ब्यास और सतलज। रावी भी
पंजाब के, इंडियन पंजाब के केवल एक डिस्ट्रिक्ट में आपको रावी मिलेगी, एंड दैट डिस्ट्रिक्ट इज पठानकोट। पठानकोट देखो, बिल्कुल पंजाब और कश्मीर, जम्मू का बॉर्डर देखो, जम्मू का कठुआ डिस्ट्रिक्ट और पंजाब का पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, एक जगह पड़ती है पठानकोट जिले में माधोपुर, जहां पर वो रावी नदी का ब्रिज बना हुआ है। मिला, पठानकोट में रावी मिल गई, और रावी तुरंत पाकिस्तान एंट्री ले लेती है यहाँ से। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पौंग रिजर्वायर में आप देखेंगे ब्यास नदी है जो पंजाब में एंट्री ले रही है, और ये ब्यास नदी आ रही है और फिरोजपुर के नॉर्थ में ये सतलज को ज्वाइन कर रही है, सतलज को ज्वाइन कर रही है। इसको हम हरिके बैराज बोलते हैं, हरिके बैराज, ठीक है। और ये जिस जगह पर ये पॉइंट है, यहीं से टुवर्ड्स दी साउथ एक कैनाल निकल रही है जिसे हम इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, जो राजस्थान पानी लेकर जाती है। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, मगर मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि अब टॉपिक पंजाब है तो पंजाब समझ ही लें। मिला, ब्यास और सतलज का जो पानी आया, अब वो सरप्लस वाटर बहता हुआ पाकिस्तान के हिस्से में चला जाए, इससे अच्छा है हम एक कैनाल बनाकर अपना राजस्थान का डेजर्ट एरिया सींचें और वहां पर खेती बाड़ी कराएं। तो ये पानी जो है ये पूरा लेकर के नीचे जैसलमेर तक राजस्थान में साउथ में जाता है, ठीक है। ये पूरे इंदिरा गांधी कैनाल चल रही है जिसके भरोसे वेस्टर्न राजस्थान में खेती की जाती है। इसके अलावा अब जो सतलज नदी का कोर्स है वो आपने देख लिया कि गोविंद सागर से होती हुई सतलज पंजाब में आ रही है और ये फिरोजपुर में जा रही है, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, गोविंद सागर के नीचे, मतलब टुवर्ड्स द साउथ, जहां पंजाब में रूपनगर लिखा है वहीं पर एक जगह है आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब। मिला, नांगल डैम, पंजाब में नांगल डैम है विच इज अ पार्ट ऑफ बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। मिला, मिल गया नांगल। मिला नहीं मिला, तीन को भी कलेक्टिव एफर्ट के बाद भी नहीं मिल रहा है? नांगल और रूपनगर के बीच में आनंदपुर साहिब है। इस जगह से एक विचार रखा गया, देखिए ये बात कही गई कि ये जो ब्यास नदी का पानी है, क्योंकि इंडस रिवर ट्रीटी जो है ना, इंडस रिवर ट्रीटी में एक आ गया था कि नीचे की तीन नदियां जो हैं जिन्हें ईस्टर्न रिवर्स बोला जाता है, इनका पूरा पानी भारत के हक का है, ठीक है। भारत इससे जितना यूटिलाइज करना चाहे वो कर सकता है। तो ये बात थी कि सतलज नदी जो हमारे हक में आता है पानी, हम उसका पानी हरियाणा को भी थोड़ा सा प्रोवाइड कराएं वाया एक कैनाल, ठीक है। तो हम आनंदपुर साहब से एक कैनाल बनाएं और जो नीचे करनाल तक जाए, हरियाणा में करनाल पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सतलज यमुना लिंक बनेगा, SYL, सतलज यमुना लिंक, SYL। इस SYL का विरोध था कि ये नहीं बनने देनी, और हरियाणा ने अपने हिस्से का 92 किलोमीटर बना के तैयार भी कर दिया, पंजाब ने कभी बनाए नहीं। उन्होंने नहर खोद के तैयार कर दी, वो तो दोनों तरफ से काम शुरू होता है ना। जैसे आजकल सिलक्यारा परियोजना जो है अपनी उत्तरकाशी में, वहां पे वो एक कोलैप्स हो गया है ना, उसमें हम देख रहे हैं टनल में अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। तो दोनों तरफ से वो यमुनोत्री साइड से भी खोदी जा रही थी और वो इधर सिलक्यारा साइड से भी खोदी जा रही थी, मगर अभी क्या है उसमें बीच में एक पार्ट है जो अभी भी पैक है, और ये सिलक्यारा साइड से एक नया वो गिर गया, उसने रास्ता बंद कर दिया। अगर ये पूरी टनल बन चुकी होती तो हम यमुनोत्री साइड से एंट्री लेकर अब तक तो बचा चुके होते लोगों को, मगर वहां से भी काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है और सामने से बंद हो गया। इसी तरीके से जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक हो या टनल हो या ब्रिज हो, ये दोनों तरफ से बनाने शुरू किए जाते हैं ताकि काम जल्दी हो। आइडियली क्या था कि करनाल से बनती और उधर से आनंदपुर साहब से बनती, अब वो वाली कभी बनी नहीं, करनाल वाली बन के रह गई। तो हरियाणा भी लड़ता है कि हमारे इतने पैसे खराब करवा दिए, हमको पानी नहीं मिलता है, और पंजाब कहता है हमारे हक का पानी है। उनका भी कहना ये ठीक है, क्योंकि अगर सतलज नदी जो पंजाब में पूरे मालवा एरिया को सिंचाई प्रोवाइड करवा रही है, सतलज के एंट्री लेते ही आप वहां से पानी निकालोगे और हरियाणा को दे दोगे, तो नीचे का पूरा जो पंजाब बचा हुआ है वो कैसे सिंचाई होगी उसकी। और जो ब्यास में से भी जो पानी सतलज में आ रहा था वो भी आपने निकाला और राजस्थान को पकड़ा दिया।
तो पंजाब ने कहा हमारे हक का तो सारा पानी आप दूसरे राज्यों को दे रहे हो। तो बात दोनों की अपनी अपनी जगह पे सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है हम पाकिस्तान को पानी क्यों दें, अब पंजाब ये कहता है आप भले ही पाकिस्तान को मत दो मगर हमें तो दो एटलीस्ट। समझ गए ना? ब्यास का पानी जो आ रहा है वो राजस्थान को चला गया इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, और एक SYL बना दो तो जो सतलज का पानी आ रहा है तो मालवा तो प्यासा मर जाएगा। और मैंने आपको अभी जिले लिखवाए हैं, 14-15 जिले तो मैंने मालवा के। अब बहुत पॉपुलेशन है उन एरिया में। ब्यास और सतलज के बीच का जो एरिया है जिसे कपूरथला दोआब बोलते हैं, इसको दोआबा बोला जाता है, DOABA दोआबा। ये पूरा रीजन दोआबा कहलाता है। ठीक है, जिसमें जलंधर दोआब आता है, जलंधर, इसे जलंधर दोआब बोलते हैं, कपूरथला दोआब, कोई भी आप नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप लिखना शुरू करो। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ऑल राइट, ठीक है। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है इंडियन रेलवेज की, कोच बनते हैं, वंदे भारत का रैक बनता है वहां पे कपूरथला में। लिखिए भाई, अभी तक जितना लिखा वो सब बातें समझ में आ गई हैं आपको? पंजाब का बनना समझ में आ गया कि हम पंजाबी तो बोलना जानते हैं मगर हमें गुरुमुखी लिखनी आती नहीं है। तो ये जेन्युइन डिमांड नहीं है, रिलीजियस डिमांड है। फजल अली कमीशन को ये ऑर्डर ऊपर से साहब के यहाँ से मिला था कि धर्म के आधार पर स्टेट मत बनाना, बनाना भाषा के आधार पर। अब पंजाबी बोलने वाले यदि ये कह देंगे कि मेरी मदर टंग हिंदी है, तो वो कमीशन भी क्या करे? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगा दी, ये तो हिंदी और पंजाबी में ज्यादा अंतर कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट नहीं है, नया राज्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नया राज्य बनाने की जरूरत नहीं है तो मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन छेड़ दिया। वो उन्होंने कह दिया कि हम फास्ट एंड टू डेथ करेंगे। पंडित नेहरू माने नहीं। पंडित नेहरू जब नहीं माने तो उन्होंने अपना व्रत भी तोड़ दिया। इंसान क्या करेगा, कब तक भूखा मतलब, है ना? या तो आप 43 दिन हो गए, समझ रहे हैं ना? मतलब ये तो समझ ले रोजा से भी ज्यादा लंबा चल गया, 1 महीने का रोजा होता है, ये तो 43 दिन तो समझ लो 13 दिन और ऊपर निकल गए। इंसान की हालत बिगड़ जाती है इतने में तो। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री जी आए। शास्त्री जी को उतना टाइम ही नहीं मिला, 1 साल कुछ दिन उन्होंने काम देखा था, उनकी डेथ हो गई। फिर इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था कि उनके फादर के सब कलीग्स थे वो ओवरशैडो करना चाह रहे थे, तो उनको दरकिनार करने के लिए एक ये जरूरत थी कि अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे नए दिल्ली में। तो वो उन्हें दोस्त दिखे अकाली, कि इन लोगों की डिमांड जो है इसे सेटिस्फाई कर दो तो हमारे नए दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ये जो इतने सारे उनके पिताजी छोड़ के गए हैं इनसे कैसे पार पाया जाए। तो अकालियों को दोस्त बनाने के लिए उन्होंने 66 में पकड़ा दिया कि लो अपना तुम सूबा पकड़ो। ठीक है, चलो। अब बात आई कि जो इनके पिताजी चंडीगढ़ बना के गए थे उसका चंडीगढ़ का क्या होगा। लिखे चंडीगढ़ इशू, चंडीगढ़ इशू। अगर आप मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे ना ईमानदारी से, एक अपना रूम जो है बंद करना बिल्कुल, उस समय कोई फोन वोन कुछ नहीं, पूरा आप जितना जो लिखा है उसे डेडिकेटेडली पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ, आपको पूरी बात इतनी समझ में आ जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, मगर इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से ज्यादा अच्छी तरीके से आप ये वाली बात समझ जाएंगे कि पंजाब का झंझट क्या है। ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि सरदार भगवंत मान को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आपको नॉलेज हो जाएगी अगर आपने मेरे नोट्स पूरे पढ़ लिए तो। 5-6 दिन का लेक्चर है ये पंजाब का, मैं विशेष मैंने इसीलिए बना करके। और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की किताबें और 2 किताबें और, ठीक है, किताबें हम इंडोर्स नहीं करते हैं इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी भी बुक का। उन बुक्स का बिल्कुल परफेक्ट जो ऑथेंटिक डेटा है जिसको आज तक सरकार भी खारिज नहीं कर पाई है, वो डेटा मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। कोई विकीपीडिया का ज्ञान बांटने की मेरी आदत नहीं है कि 50-50 रुपए दे दीजिए और विकीपीडिया ले लीजिए, वो वाला हिसाब नहीं है। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ इशू। आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिसाइडेड टू क्रिएट, आफ्टर पार्टीशन प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू सिटी। मैं तो खुद खुलेआम बोलता हूँ, यूपीएससी के जितने बच्चों को, जो लोग डिलीजेंटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कांग्रेस का इतिहास पढ़ते हैं 1885 से, पढ़ते हैं ना कांग्रेस कब से बनी थी, एओ ह्यूम थे, विलियम वेडरबर्न थे, सब लोगों के हम नाम पढ़ते हैं, सेशंस की लिस्ट रटते हैं, तब जाकर के कब किसके टाइम में क्या हुआ था। मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने एक अच्छा बैठा दिया जाए, यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं वो कांग्रेस के बारे में ज्यादा जानते हैं।
कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और नेताओं से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं काम, और ये बच्चे सरकारी नौकरी में एक सीट निकालने के लिए उतनी पढ़ाई करते हैं, और वो मेहनत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ आपको कोई सीट देने वाला नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी का लड़का भी अगर आईएएस बनना चाह रहा है ना, तो उसे भी वही रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आईएएस बनेगा। वो सिस्टम है यूपीएससी का, तो समझ लो। जिनके पिताजी यूपीएससी के मेंबर और चेयरपर्सन भी रहे होंगे ना, पिताजी दादाजी, उनको भी वहीं प्रीलिम्स से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और प्रीलिम्स निकल के नहीं देता, और फिर मेंस आ जाता है। अगर कुछ हुआ तो हम मान सकते हैं कि इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसा कुछ है कि अरे आप उनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, वैसे कुछ ऐसा चलता नहीं है। कोई सरकारी उसमें इतना ज्यादा वो नहीं, आजकल इतनी ज्यादा चेकिंग है, सब कुछ है कि प्रॉब्लम हो जाती है। एक बच्ची को देखा था ना, वो टॉप किया था उसने स्टेट के पेपर में, उसे जिले नहीं पता थे। अब बताओ, उसकी सब जांच बैठ गई। अगर आप उत्तराखंड में, मान लो आप उत्तराखंड में आरओ बनते हो, और आपको ये नहीं पता उत्तराखंड में जिले कितने हैं, तो जांच नहीं होगी आपकी। तो सीधी सी बात है ना, तो बहुत ही बेसिक है। अगर ये तो वैसे ही कोई सड़क पे किसी बच्चे को, ये जो प्राइमरी स्कूल वगैरह नहीं पता होगा, 13 जिले हैं स्कूल राज्य में, अब एमपी में कितने जिले हैं पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। हद हो गई भाई, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। देखिए चंडीगढ़ इशू में, प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू सिटी चंडीगढ़, well away from the border of India Pakistan, well away from the border of India Pakistan, new city Chandigarh, well away from the border of India Pakistan। कभी भी जो राजधानी है वो बहुत ज्यादा रिस्की जगह पर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मुंबई है, मुंबई बेसिकली 7 आइलैंड्स का एक ग्रुप है ना, तो उस पे मुंबई बना दिया। अब उस समय में क्या था कि जो पोर्चुगीज लोग आए हुए थे, तो उनके टाइम में तो वो सब चल रहा था कि उनको ट्रेड करना है, तो उन्होंने मुंबई को बॉम्बे के रूप में डेवलप किया था। बॉम्बे वो पोर्चुगीज नेम ही था। बॉम्ब मतलब गुड्स, और बे मतलब बंदरगाह, जहां पर सब शिप आके रुकते हैं, तो उन्होंने बॉम्बे क्रिएट किया था। अब तब ठीक था, ट्रेड चल रही थी, मगर आप देखो ना, मुंबई में हमला हुआ था समुद्र रास्ते से। अगर मुंबई अंदर होता तो इतना इजी नहीं होता मुंबई पे अटैक करना। अब मुंबई बिल्कुल वही है, कराची से बोट पकड़ी, और इंडियन टेरिटरी में, टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने से पहले भारतीय मछुआरों की एक बोट को हाईजैक किया, और उनको ले आए यहाँ पर, और बिल्कुल कोस्ट पे आके मार दिया, और शहर में घुस आए। तो बिल्कुल कोस्ट पर या एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर पर होना ठीक नहीं लगता है। जैसे राजधानी जैसे देहरादून है, ये बिल्कुल सीमा पर है। यहाँ से क्या होता है, कुछ भी हुआ तुरंत आपने टनल पार किया, आप यूपी पहुंच गए। डाटकाली की टनल क्रॉस करने की देर होती है, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। वही अगर राजधानी जो गैरसैंण हो, तो भागते भागते अगला दिन हो जाएगा, यूपी नहीं आएगा, है ना। ये होता है। तो राजधानी हमेशा ऐसी जगह में होनी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ है, भागो कहाँ भागोगे, नेपाल पहुंचने में भी टाइम चाहिए यूपी में। और अब तो रोड्स ऐसी हो गई हैं, पहले तो रोड्स इतनी खराब थी कि आप भागोगे तो गाड़ी खराब, है ना। तो अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है। राजधानी हमेशा सिक्योर्ड होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा, ये जो नया पाकिस्तान से अब अलग हुए हैं हम, तो हमारी राजधानी ऐसी जगह पर हो जो इनसे थोड़ी सी दूरी हो बॉर्डर से। तो उन्होंने वो जगह फाइनल की, शिमला हिल्स का जो फुट हिल्स है, धौलाधार के नीचे का हिस्सा, वो उन्हें मिला कि यहाँ पर एक लेक भी है, सुखना लेक बोलते हैं, और वहां पर चंडीगढ़ को डेवलप किया जाए। लिखिए, एक बहुत अच्छी, मैंने बहुत बुक मेरे पास है, पूरी मैं नहीं पढ़ पाया था, थोड़ी मतलब बोलना नहीं चाहिए, बोरिंग हो गई थी वो ना बाद में, फिर मैंने उठा के रख दी और आज तक नहीं दोबारा पढ़ी। उसमें वो दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली कैसे राजधानी डेवलप हुई, ब्रिटिश सेंस में जो दिल्ली जो डेवलप हुई थी वो। तो उसमें जो उन्होंने वो बताया है कि किस तरीके से ये रायसीना हिल्स ढूंढी गई थी, कैसे राष्ट्रपति भवन के लिए पूरा वो तैयार किया गया था, जंगल काटा गया था, वो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा है। मगर केवल वही इंटरेस्टिंग है उस पूरी बुक में, और बुक थी बड़ी महंगी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। चलो लिखो, नेहरू डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू सिटी चंडीगढ़, वेल अवे फ्रॉम द बॉर्डर, टू बी द कैपिटल ऑफ इंडियन पंजाब, टू बी द कैपिटल ऑफ इंडियन पंजाब, फुल स्टॉप। It was sited on the banks of, it was sited on the banks of an artificial Sukhna lake,
an artificial Sukhna lake, SUKHNA, full stop. It was sited on the banks of an artificial, it was sited on the banks of an artificial Sukhna lake. चंडीगढ़ जो जाता है सुखना लेक जरूर देख कर आता है। मैंने तो ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं, वो जानबूझकर अपना सेंटर दूर डाल देते हैं कि इस बहाने घूम करके आ जाएंगे। भाई वाह, देहरादून में रहते हैं, पेपर देने दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, पेपर आईएएस का प्रीलिम्स देने शिमला जा रहे हैं। फ्री हो जाएंगे, शाम को घूमेंगे फिरेंगे, अगले दिन लौट कर आएंगे। भाई वाह, क्या तैयारी है। जो वेस्टर्न यूपी के बच्चों को जो मिलता है यहाँ देहरादून, वो फिर मसूरी वसूरी घूम के फिर, अब फ्री तो इतना पढ़ लिए हैं, पढ़ा तो खैर जितना है वो तो भगवान जाने क्या पढ़ा था, मगर अब छुट्टी तो मनानी है ना वेकेशन के लिए, वो फिर मसूरी निकल लेते हैं शाम को। लिखिए, सुखना लेक within the site of Shimla Hills, within the site of Shimla Hills. Full stop. देखिए, in 1949 American architect Albert Mayer, in 1949 American architect Albert Mayer and Polish architect, Polish, पोलैंड के थे, Polish architect, स्पेलिंग जरा देखेंगे, Polish architect Matthew Nowicki, Polish architect Matthew Nowicki started the work. Full stop. But unfortunately, Nowicki died in a plane crash the very next year. But unfortunately, Nowicki died in a plane crash the very next year. And therefore, his partner Mayer refused to work on this project. And therefore, his partner Mayer refused to work on this project. राष्ट्रपति भवन का प्रोजेक्ट किसने बनाया था? कौन लोग थे आर्किटेक्ट? नहीं पता? पार्टनर मेयर रिफ्यूज टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। बताओ भाई, लुटियन जोन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन और आसपास के जो पूरा जो बंगले हैं, मंत्री लोग, सांसद लोग रहते हैं, कनॉट प्लेस है, राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ बोला जाने लगा है, किसने तैयार किया था ये सब? लुटियन बेकर। लुटियन कौन थे? उनका क्या नाम था? एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर। यस, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर के काम किया था। दिवालिया से हो गए थे राष्ट्रपति भवन बनाते बनाते, दिमाग से उनका जो है ना संतुलन उनका गड़बड़ाने लगा था। इतना काम किया था उन्होंने। राष्ट्रपति भवन के जितने रूम्स है ना, सबका फ्लोर डिजाइन अलग है, सबके गेट में लगे हुए हैंडल अलग हैं। राष्ट्रपति भवन में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताइए, जो बड़े बड़े स्लैब्स लगाए गए हैं उसमें मोर्टार और स्लैब्स से पूरा राष्ट्रपति भवन तैयार हुआ है। दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। तो इंग्लैंड वालों ने बनाया था, इंग्लैंड में खुद में नहीं है इतना बड़ा, बकिंगम पैलेस से भी ज्यादा बड़ा है। और एक कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, वो भी बड़ा खूबसूरत है, व्हाइट कलर का। दिल्ली में बनाया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा है। देखो आज तक चल रहा है उसको। उसमें एक पार्क भी है सब लोगों के लिए, उसका नाम है अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन बोला जाता था। चलो लिखो, आप लोग घूमते फिरते नहीं हो, इसका मतलब है ये तो आज साबित हो गया है। या तो आप पैसे बचा रहे हैं किसी लॉन्ग वेकेशन के लिए, है वेगस जाने की तैयारी है। ऐसा ना करें, पहले दिल्ली देख लें, और कभी भी दिल्ली आपका जाना हो तो आपको दिल्ली देखो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नो वेरी वेल अबाउट आवर कैपिटल। हमारी दिल्ली दिखती कैसी है तो हमें पता ही होना चाहिए।
जो बहुत बेसिक बेसिक जो जगह हैं, जैसे रेड फोर्ट है, चांदनी चौक है, कुतुब मीनार है, ये सब तो हम देख ही सकते हैं, कनॉट प्लेस है। और इसमें कुछ ऐसा कोई खर्चा नहीं होता है। मेट्रो चलती है पूरे दिल्ली में, मेट्रो में घूमो और दिल्ली देखो, ठीक है। क्योंकि जहां तक बात है पढ़ने की, तो या तो पढ़ ही लो बहुत ही भयंकर तरीके से, तो वो भी रिवीजन नहीं हो रहा है, तो बचे हुए टाइम में घूम ही लो, कुछ तो प्रोडक्टिव करो। लिखो भाई, 10 स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, 10 स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर, ले कॉर्बुजियर, स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर, ले कॉर्बुजियर entered into the picture, entered into the picture। हाँ हाँ, स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर, ये रहे, इन्होंने चंडीगढ़ बनाया था, ले कॉर्बुजियर एंटर्ड इनटू द पिक्चर। लिखिए, इन 1953 चंडीगढ़ was formally became the capital of Punjab। In 1953 Chandigarh formally became the capital of Punjab when Dr. Rajendra Prasad had inaugurated it, when Dr. Rajendra Prasad had inaugurated it। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किया था। राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और उनकी ऐसी लड़ाई हुई थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से, ऐसी लड़ाई हुई थी कि उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे, समझ लो। चलो, in 1953 Chandigarh formally became the capital of Punjab when Dr. Rajendra Prasad had inaugurated it। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, but the real problem had arisen, but the real problem had arisen in 1966, in 1966 when a Sikh majority Punjab was created, when a Sikh majority Punjab, हाँ नहीं, अब वो तो नहीं कह सकते, चंडीगढ़ की झंझट है ना बात। अब वो तो सही अपनी जगह जो हुआ, मगर चंडीगढ़ किसे मिले, ये वाली लड़ाई थी ना। बट द रियल प्रॉब्लम हैड अराइजन इन 1966 व्हेन अ सिख majority पंजाब was created as a result of Punjabi Suba movement, as a result of Punjabi Suba movement। full stop। full stop लिखिए, it became very difficult for श्रीमती इंदिरा गांधी, it became very difficult for श्रीमती इंदिरा गांधी to allocate चंडीगढ़ either to पंजाब और हरियाणा, to allocate चंडीगढ़ either to पंजाब और हरियाणा। इसमें एटलस में आपका चंडीगढ़ का भी मैप दिया होगा, एंड एंड में दिया होगा, देखना जहाँ पे इंडिया के मैप्स जहाँ पर खत्म हो रहे हैं ना, उसी में इन्होंने चंडीगढ़ का भी मैप ऐसे ग्रिड पैटर्न पे दिया हुआ है। जहाँ पे सारे स्टेट्स के मैप खत्म हो जाते हैं, फिर वहां से यूटीज वगैरह के शुरू होते हैं, देखो यही यही वाला चंडीगढ़ का मैप होगा ये, है ना। उसमें देखो सुखना लेक भी दी होगी इन्होंने बीच में। जल्दी देखो, टाइम नहीं खत्म कराना है अभी आपको। अगला क्लास भी शुरू होने वाली है टाइम पे अपने, मैडम आ जाएंगी ना, मैडम की तो क्लास है। मिडेवल इंडिया चल रहा है, मिडेवल इंडिया, मुगलों से परिचय कर रहे हैं आप अपना, ठीक है। हो गया परिचय, हो गया। किसने? उन्होंने ही पढ़ाया था क्या? तो आप वो नहीं पढ़ा रहे हैं? द हिंदी स्पीकिंग, सॉरी, वन सेकेंड, वन सेकेंड। आपने क्या लिखा है? टू, आपने लास्ट लाइन क्या लिखी थी?
ईदर टू और हरियाणा, एंड नहीं है, और हरियाणा, ईदर टू पंजाब और हरियाणा, फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप। टेम्परेली चंडीगढ़ वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी, टेम्परेली चंडीगढ़ वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी with the secretariats, with the secretariats, secretariat मतलब सचिवालय, secretariats and high courts of both the states, secretariats and high courts of both the states, दोनों चीफ मिनिस्टर के बंगले, दोनों राज्यपाल के बंगले, हाई कोर्ट, इसलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक ही है, सिविल सेक्रेटेरिएट सब चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा की पूरी मशीनरी चंडीगढ़ में ही बैठती है। हरियाणा कैडर के सारे सीनियर आईएएस चंडीगढ़ में, पंजाब कैडर के सारे सीनियर आईएएस चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ एक ऐसा इन्होंने किला बना लिया है। लिखिए, सेक्रेटेरिएट्स एंड हाई कोर्ट, हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। By this time, Sant Fateh Singh had succeeded Master Tara Singh. By this time, Sant Fateh Singh had succeeded Master Tara Singh as the head of the SGPC. Sant Fateh Singh had succeeded Master Tara Singh as the head of the SGPC. As the head of the SGPC means Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, SGPC. Full stop. He launched a fast unto death for Chandigarh. He launched a fast unto death for Chandigarh. Unto death. Fast unto death for Chandigarh. But he also called it off. But he also called it off without achieving his aim. Without achieving his aim. देखो ऐसा होता है, फास्ट इसलिए किया जाता है, कोई इंसान अपनी ना जान नहीं दे सकता है, अपनी जान देना एक क्राइम है। पहले तो ये तो पहले तो जेल जाने का बनता था इसमें, अब तो सब नहीं करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना मरे, इसलिए जब मैं अनाउंस कर देता हूँ कि आज से मैं खाना खाना छोड़ रहा हूँ, तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन लग जाता है कि अरे अरे नहीं, इन्हें नींबू का रस पिलाओ, इसीलिए कलेक्टर को भेजा जाता है। कोई इंसान भूखा मर जाएगा अपनी डिमांड करता करता, तो ये एक मीडिया सेंसेशन बन जाएगी। वरना ऐसा क्या है, वैसे तो बहुत ही लोग भूखे मर रहे हैं, मगर वो डिक्लेयर करके नहीं मर रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं होता है तो पुलिस जबरदस्ती जाती है और उठा लेती है उस जगह से और एडमिट करवा देती है। अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं या उन तक पहुंचना, उनके जो जो फॉलोअर्स है, जो चेले हैं, उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से कि पुलिस को नहीं जाने देंगे हम, तो फिर डॉक्टर्स उसी जगह भेजे जाते हैं और वहीं पे उनको सलाइन वगैरह चढ़ाया जाता है। उनको बचाना जिम्मेदारी है, कोई इंसान ऐसे मर नहीं सकता है। जैसे धमकी होती है कि आग लगा लेंगे, सेल्फ इमोलेशन की, कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, ये नहीं करने देती है पुलिस। इसीलिए कभी भी देखना आप, फायर ब्रिगेड वगैरह ऐसी जगहों पर जहां भी रैलीज हो रही होती हैं, वहां पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ पहले से तैयार रखा जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली में एक लड़की पोल पर चढ़ गई, तो उसको उतारने के लिए नीचे एकदम पुलिस भेजी गई कि उसे, ऐसा क्या है, चढ़ जाओ पोल पर। लोग पोल पर चढ़ के रैली सुनते हैं, मगर एक डिमांड के लिए पोल पर चढ़ना और ये धमकाना कि मैं कूद जाऊंगी, ये नहीं होने दिया जाएगा। अदरवाइज लोग तो जाने कहाँ पे चढ़ के नेताओं को देखते हैं, भीड़ में उन्हें दिखता नहीं है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ के सुनते हैं नेताओं को। उस समय नहीं उन्हें उतारा जाता है, पुलिस नहीं लगती है उनके पीछे। मगर ये अनाउंस करके चढ़ना कि मैं ऊपर से कूद जाऊंगी या मैं पानी की टंकी से नीचे कूद जाऊंगा, तो फिर पुलिस रोकेगी आपको, फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, लिखिए, संत फतेह सिंह had succeeded मास्टर तारा सिंह as the head of SGPC. ही, अच्छा ये लिख लिया ना, विदाउट अचीविंग हिज एम, ऑलराइट। चलिए तो मैं इसको अभी यहाँ पे फिलहाल रोक देता हूँ, आपके दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया है। नेक्स्ट हम जो है ना इसको खत्म करवा देंगे, ऑलराइट।
इसको जहां तक आपने कर लिया इसको प्लीज रिवाइज कर लें। थैंक यू, नमस्कार।